Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. प्रेसिडेंट जीत सकता है और बीजेपी का नहीं जीतेगा। ये जो चुनाव हुआ है उसमें कांग्रेस जीत सकता है। कांग्रेस से जीतेगी सर। उसकी खास वजह क्या है? खास वजह यह है कि मोदी जी ने सख्त तंग कर दिए। मोदी जी ने समझो सड़क पहुंचा दी, तो इसलिए कांग्रेस से आनी चाहिए। कांग्रेस हमारा साथ देगी। मतदान किया तो मतदाता को कांटे की टक्कर है दोनों में, कोई भी नहीं कर सकते कौन जीत बीजेपी सकता। कांग्रेस में कांटे की टक्कर है भरतपुर में। उनको क्या लगता है सर, काफी तरह के इतने तो कागज धरवा दिए कंप्यूटर से बनवा के, आज तक कोई होता नहीं है सर उनसे। और हर चीज़ में कंप्यूटर पे जाओ, भैया ये बनवाओ वो बनवाओ वो बनवाओ, जब जाके कुछ हो पाता है, कुछ होता है, कुछ नहीं हो पाता है उसमें। कोई भी नेता कोई भी आया यहाँ पे, हमको वादे किए हैं लेकिन निभाए नहीं किसी ने भी। लेकिन क्या किया जाए, मजबूरी है हमारी। आज हम इस स्थिति पे खड़े हैं यहाँ पर, जो कि हमारे साथ देने वाला कोई भी नहीं है। भरतपुर लोकसभा सीट पर मतदान हो चुका है, लेकिन भरतपुर से कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, कौन मजबूत है, कौन कमज़ोर है। मतदान जिस तरह से हुआ है, हालांकि मतदान प्रतिशत काफ़ी कम रहा है, और मतदान प्रतिशत जब कम रहता है तो बीजेपी के लिए मुश्किल होती है और कांग्रेस के लिए फ़ायदा होता है। भरतपुर लोकसभा सीट पर हम बात करेंगे। ये सारे लोग हैं, ये वो लोग हैं जो रोज़ाना मजदूरी करते हैं, मेहनत करते हैं और अपना परिवार का पालन पोषण करते हैं। इनसे बात करेंगे। सबसे पहले सर आपसे नाम जानना चाहेंगे और फिर बात करेंगे। जी, मेरा नाम चरण सिंह है सर। ये बताइए, मतदान आप कर चुके हो भरतपुर लोकसभा सीट पर, क्या लगता है कौन जीत सकता है, कौन हार सकता है, थोड़ा सा बताइए। ये सर वैसे हम यहाँ कांग्रेस के ही प्रेसिडेंट जीत सकता है और बीजेपी का नहीं जीतेगा। ये जो चुनाव हुआ है उसमें कांग्रेस जीत सकता है। कांग्रेस से जीतेगी सर। उसकी खास वजह क्या है? खास वजह यह है कि मोदी जी ने सख्त तंग कर दिए। मोदी जी ने समझो सड़क पहुंचा दी, तो इसलिए कांग्रेस से आनी चाहिए। कांग्रेस हमारा साथ देगी, गरीबों पैसे देती आई और देगी। अच्छा, 10 वर्षों से तो बीजेपी शासन है और यहाँ से भरतपुर से सांसद भी बीजेपी के रहे हैं। हाँ जी। तो आपको लगा नहीं कुछ किया उन्होंने? नहीं किया हो सर में, बेकार है सब मोदी जी। जैसे कांग्रेस आएगी हमारा बढ़िया काम चलेगा, हमारा रोजगार भी बढ़िया रहेगा। आपके कांग्रेस को ज़्यादा वोट पड़ी है भरतपुर में? हाँ जी, कांग्रेस की कम से कम 70% वोट पड़ेंगे, बाकी 20% वोट पड़ेंगे। हाँ जी। अच्छा, ये लगता है आपको? हाँ काका जी, आप बोलना नहीं जानते। काका जी क्या, पहले आप ही बताइए, काफ़ी उम्र दराज है, क्या लगता है कौन जीत सकता है? मैं राजनीति में आऊँ नहीं। नहीं, मतदान किया है आपने? मतदान किया तो मतदाता को कांटे की टक्कर है दोनों में, कोई भी नहीं कर सकते कौन जीत बीजेपी सकता। कांग्रेस में कांटे की टक्कर है भरतपुर में, कुछ कह नहीं सकते। हाँ जी। बिल्कुल, ये कह रहे हैं कांटे की टक्कर है। क्या लगता है साहब? वैसे सर हमारे हिसाब से तो आई कांग्रेस आनी चाहिए। कांग्रेस आनी चाहिए। हमने कांग्रेस को देंगे वोट, कांग्रेस ही आनी चाहिए। अशोक गहलोत ने अच्छे काम किए थे और अच्छे काम करे। अच्छा, अशोक गहलोत की जो योजनाएं थी वो बहुत पसंद है सर हमें, बहुत अच्छे काम किए थे मजदूरों के लिए, मतलब बहुत अच्छे काम किए थे। तो अशोक गहलोत जो स्कीम चलाई, अब बीजेपी सरकार आ चुकी है तो वो चल रही होंगी ना? वो तो नहीं सर, ख़त्म हो गई। किट वगैरह पहले मिलती थी, अब वो ख़त्म हो गई हैं। बहुत सी चीज़ें ख़त्म कर दी गई हैं। ऐसे सिलेंडर की वादा किया था इन्होंने, 450 को मिलेगा, अभी तक तो कोई फ़ायदा हुआ नहीं। अच्छा, इसी वजह से आपको लगता है कि बीजेपी का जीतना नहीं चाहिए? हाँ, बीजेपी का नहीं जीतना चाहिए, आई कांग्रेस आनी चाहिए हमारे हिसाब से तो सर। अच्छा, इनका कहना है कि अशोक गहलोत कांग्रेस की जो सरकार थी, कई गरीबों के लिए, आम जनता के लिए जन कल्याणकारी योजनाएं थी, उनका फ़ायदा उनको मिला था। जैसे ही सरकार राजस्थान में चेंज हुई तो वो योजनाएं बंद हो गई, इसलिए वो कह रहे हैं कि बीजेपी का नहीं जीतना चाहिए, कांग्रेस को आना चाहिए। क्या विचार है सर आपको? विचार ये है सर, हमने तो कांग्रेस को वोट दिया और कांग्रेस आनी चाहिए सर। कांग्रेस सबसे बढ़िया है यहाँ। कांग्रेस के काफ़ी लाभ मिले हैं हमको गरीबों के लिए, और वोट तो हमने दिया है, कांग्रेस को ही दिया है वोट सर, और कांग्रेस ही आनी चाहिए। अच्छा, मोदी जो गारंटी देते आए हैं और दे रहे हैं विकास के लिए, देश के लिए, वो उनको क्या लगता है आपको? उनको क्या लगता है सर, काफ़ी तरह के इतने तो कागज धरवा दिए कंप्यूटर से बनवा के, आज तक कोई होता नहीं है सर उनसे। और हर चीज़ में कंप्यूटर पे जाओ, भैया ये बनवाओ वो बनवाओ वो बनवाओ, जब जाके कुछ हो पाता है, कुछ होता है, कुछ नहीं हो पाता है उसमें। ये बात है सर। क्या कर रहे थे आप, क्या कर रहे थे सर? मोदी सरकार ने कुछ नहीं किया है, वैसे गहलोत ने सबसे बढ़िया किया था गरीबों के लिए। फिर मोदी सरकार झूठ बोलती है।
तो वो बीजेपी सरकार आ गई ना राजस्थान में, गहलोत सरकार तो गई। गहलोत सरकार तो गई, अब केंद्र में मतलब अपनी कांग्रेस सरकार आनी चाहिए। कांग्रेस सरकार आनी हाँ, राहुल गांधी। राहुल गांधी बनना चाहिए। हाँ जी। आपको लगता है कि मोदी से बढ़िया राहुल गांधी है, राहुल गांधी से बढ़िया मोदी से बढ़िया राहुल गांधी सर। वो कैसे? उसकी माँ ने बहुत बढ़िया काम किए थे, उसने सबने पैसे ही बढ़िया किए थे, गरीबों की सुरक्षा उनने ही की थी। गरीब आज अपने पाँवों में खड़े होने की दया है राहुल गांधी और वो इंदिरा गांधी। तो बीजेपी ने 10 वर्ष में फिर क्या किया? बीजेपी ने कुछ नहीं किया सर। बीजेपी ने तो कागज बनवा के ढेर लगवा दिए, कुछ कर दिया। झूठ बोलते हैं कि मैं इतने रुपए डाल दूंगा, 4 लाख डाल दूंगा, 10 लाख डाल दूंगा, आज तक 2 पैसे आए नहीं। झूठ बोलते हैं, कह रहे सब झूठ बोलते हैं। और भी हैं लोग। सरदार जी, क्या लगता है भरतपुर से कौन जीत सकता है और क्यों, क्या वजह है? देखो ऐसा है कि वजह तो इनकी बहुत चल रही हैं, और जो मोदी जी गारंटी और गहलोत जी गारंटी चल रही हैं, उसमें भी आज अगर हम देखते हैं या समझते हैं कि आज जो बीजेपी राजस्थान के अंदर है, तो गरीबों का कोई उद्धार नहीं है। आप जाके मार्केट में देखिए, गरीबों की दुकानें उठा के फेंक रही है। ये सरकार का नहीं है। पहले भी कांग्रेस के आई के चक्कर में कोई भी नहीं था, गरीब आदमी अपने रोटी कमा के खा रहा था, लेकिन आज मार्केट में अंत तक फैला रखा है। अभी अगर संसद में आ जाएगी बीजेपी, तो समझ लो हमारा गरीबों का जीना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अभी तो मोदी जी कह रहे हैं कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, उसके बाद में कोई किसी के लिए नहीं करता है। मरना गरीब को पड़ता है। आज तक हमारे साथ यहाँ हम 40 साल से यहाँ कार्य कर रहे हैं, कोई भी नेता कोई भी आया यहाँ पे, हमको वादे किए हैं लेकिन निभाए नहीं किसी ने भी। लेकिन क्या किया जाए, मजबूरी है हमारी। आज हम इस स्थिति पे खड़े हैं यहाँ पर, जो कि हमारे साथ देने वाला कोई भी नहीं है। लेकिन क्या है, हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमारा कुछ ऐसा कोई आए जो कि हमारा उद्धार हो, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ है। हम ये जो पहले साइकिल रिक्शा चलाते थे, उसमें हमारा शिफ्टिंग किया। कोई शिफ्टिंग करने का मतलब ये होता है कि कोई भी चीज़ होती है तो सारे लोगों को इकट्ठा करके निर्णय लिया जाता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। अधिकारी ने, मंत्रियों ने, इन्होंने मिलके हमारा काम ख़राब कर दिया। ये रिक्शा दिलाया, लोन से लिया है, अब उसका हम किराया भी नहीं दे सके, उसका टैक्स देते हैं इसके अंदर चलने का। ये हमारे साथ अत्याचार हो रहा है और किसी पार्टी ने आज तक हमारी तरफ मुड़ के नहीं देखा। तो 10 वर्ष से बीजेपी सरकार थी, आप कांग्रेस थी, बीजेपी तो कुछ कर भी नहीं रही है। जो कांग्रेस थी तो उन्होंने हमको पहले, जैसे कोरोना काल हुआ, कोरोना काल में हमको 1-1 हज़ार रुपये स्वास्थ्य गर्ग जी ने अपने खाते से या कांग्रेस के खाते से किसी से भी हमको उन्होंने मदद की थी, और कई लोगों से हमको करवाई थी। हमको आटे दाल चावल की करवाई थी उन्होंने, हमारे अधिकारियों ने भी करवाए थे कि इधर से उधर सके। लेकिन बीजेपी आज तक कोई नहीं सुना। और ना, मैंने आपको पहले भी स्टेटमेंट दे चुका हूँ कि यहाँ की सरकार राजस्थान की होती है कि एक बार बीजेपी, दोबारा कांग्रेस। तो इनका ये फेरबदल बदलता रहता है। पहले कांग्रेस थी, फिर बीजेपी आई, फिर ऐसा ये इनका शिफ्टिंग होता रहता है। और कुछ तो देश की बात है, अब तो देश की सरकार की बात है। देश को क्या करेंगे, देश को तो ये ले डूब रहे हैं, बड़े बड़े नेता ले डूबेंगे। और क्या कौन लेता ये कांग्रेस वाले तो अपने वो बना रहे हैं, और बीजेपी वाले क्या के बड़े बड़े नेताओं को। अब बीजेपी ने कई वादे किए थे कि मैं कोरोना इसमें क्या नाम है, अगर मैं आ गया कांग्रेस से, क्या नाम बीजेपी आ गई तो वहाँ से काला धन लेकर आऊँगा। आज तक ना काला धन हुआ है ना कुछ हुआ है यहाँ, और गरीबों को रोजीना की मार झेलनी पड़ रही है। आपको क्या लग रहा है भरतपुर में कौन जीत रहा है? भरतपुर में तो कांग्रेस जीत रही है 100%, क्योंकि कांग्रेस का वो उसका पहले भी ऐसे ही था, पहले भी जीतने वाली थी। उसको तो पता नहीं कैसे किस तरीके से हार गई थी, नहीं तो कांग्रेस ही जीतेगी यहाँ से। तो आगे की मैं नहीं कह सकता हूँ राजस्थान में, क्यों 25 भरतपुर से संजना है, कौन है ये? संजना, हाँ, संजना जाटव जो है
वो ही जीतेगी। उसकी हमें सबको ये उम्मीद है कि संजना ही जीतनी चाहिए। संजना ही जीतनी चाहिए, कांग्रेस प्रत्याशी जीतनी चाहिए। काका जी कुछ बता दीजिए, भरतपुर में आपने तो वोट भी दिया है, कौन जीत रहा है भरतपुर लोकसभा सीट पर? अब सर हम क्या बताएं, जीतने वाला तो उसकी किस्मत है, उसकी जो उसको ले जाएगा आगे। मतदान तो किया होगा ना, मतदान तो किया है। तो क्या लगता है कौन जीत सकता है? कांग्रेस ही आएगी सर, कांग्रेस। अच्छा, क्यों आएगी कांग्रेस की वजह? क्यों जीत रही है कांग्रेस? एक बार में उसको कांग्रेस को एक बार कांग्रेस को जीतना पड़ता है, एक बार बीजेपी को जीतना पड़ता है। नहीं, ये तो पूरे देश की बात है, लोकसभा की बात कर रहे हैं। हाँ, चुनाव हुआ, अब चुनाव हो रहा तो कांग्रेस आएगी सर। चुनाव हुआ उसमें कांग्रेस आएगी। एक काका जी और हैं, थोड़ा बोलना चाह रहे हैं। काका जी क्या करें, कौन जीत रहा है भरतपुर में लोकसभा सीट पर? भरतपुर की छोड़ो, वो जीतेगा प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री जीते भरतपुर में कौन को किसको वोट दिया? कोई जीतो, हमने भी बाहू दिया फूल को। आपने फूल को दिया। ये मजा रही है दोनों, मजा रही है। देख यूँ कंगे पढ़े लिखे लेके आगे गाड़ी दे रहो। नहीं गाड़ी मत दो आप। कुल मिला के ये देखिए, ये जितने भी सारे लोग हैं, ये रिक्शा पुलर है, दिन भर मेहनत करते हैं, रोजी रोटी कमाते हैं। इनकी भी समस्या है जिनका समाधान नहीं होता है, लेकिन ज़्यादातर लोगों का ये रुख है, जब बात की है तो कि कांग्रेस जीत सकती है, कांग्रेस मजबूत है, कांग्रेस प्रत्याशी संजना जाटव यहाँ से चुनाव जीत सकती है। और एक मिनट, एक काका जी और आए नहीं, उनसे भी बात कर। अरे घर देखिए, गाली गरीब ने पैदे देखो, गरीब ने पैदे दोबारा बोलिए। ये लाट ये दहरो ना है जी, दहरो का है जी, गरीब ने पैदे लहरो ये और भाई ये दहरो। कौन जीत रहा है? ये तो कौन जीत रहा है? मैं बता दूं, अब तो जानते तो कांग्रेस जीतेगी और माते मायावती जीतेगी। यूपी से भरतपुर से कांग्रेस जीत रही है। कांग्रेस जीत रही है भरतपुर से, बिल्कुल पास में, बिल्कुल। और जी बिल्कुल मजा रही है। मोदी 10 वर्ष से प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने गारंटी दी है, आपको पसंद? ये कुछ नहीं है, हमें पसंद नहीं है, बिल्कुल ठेठते ही पसंद ना है। और सुनो, अब अगर डिब्बा गोल ही कर देगो जी, अब अगर नीले डिब्बा गोल कर देगो कैसे? अब के आ जाओ तो, हाँ अब के आ जाओ तो न्यू समझ लो काम ही खराब कर देगो और गरीबन ने मार देगो। तो अपने अपने आरोप प्रत्यारोप है, लेकिन ज़्यादातर लोगों से बात कर रहे हैं तो ये कहना है कि कांग्रेस जीत सकती है, कांग्रेस मजबूत है, क्योंकि बीजेपी सरकार 10 वर्ष से जो रही है और मोदी की जो गारंटी है वो लोगों को शायद रास नहीं आ रही हैं, इसलिए लोग चाहते हैं परिवर्तन, और परिवर्तन चाहते हैं तो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस यहाँ से हावी हो सकती है।